नमस्कार सर। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं आपको आप मेवाड़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और काफ़ी अच्छे हिस्टोरियन भी हैं आप, और कई बार आपने यूपीएससी का मेंस और इंटरव्यू भी दिया है। तो सर, बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है और उनमें मतभेद भी होता है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। तो सर, मुझे इन दोनों के बीच में क्या है, आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या सर। ये भी जैसे कि सूर्य प्रकाश सर यहाँ मेवाड़ यूनिवर्सिटी में फिलोसफी के प्रोफेसर हैं, तो मैं बहुत ही संक्षेप में, आप पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा। एक्चुअली देखिए क्या था, गांधी जी एक आदर्शवादी इंसान थे और भगत जी भी एक अपने आदर्शवादी इंसान थे। तो दोनों का विचारधारा अलग अलग था। चूँकि गांधी जी सत्य और अहिंसा में बिलीव करते थे, सत्य और अहिंसा मूल्यों को, मानव मूल्यों को ज़्यादा लेके चलते थे। इसी के संदर्भ में आप देखिए कि जहाँ भी उनका जैसे मेथोडोलॉजी रहा भारत को आज़ाद करवाने में, जैसे सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, तो ये सब देखिएगा कि जिसमें कहीं भी आपको हिंसा नजर नहीं आएगा। वो एकदम अहिंसा के माध्यम से, शांति के माध्यम से, लिबरल माध्यम से देश को आज़ाद कराना चाहते थे और इस तरह के विचारधारा में यकीन करते थे। तो वो अपने आदर्श को फॉलो करते थे। उसी प्रकार भगत सिंह एक क्रांतिकारी विचारधारा थे और उनको लगता था नहीं, हमारे देश के प्रति किसी भी हमको आज़ाद कराना तो हम एक हद तक जा सकते थे। तो इसमें आप देखोगे कि जैसे एक आदर्श के बीच में और एक व्यवहार के बीच में यहाँ पर लड़ाई होती है। जैसे मान लो कोई अगर इस्लाम धर्म को अपनाता है तो अपने धर्म के आदर्श के अगेंस्ट नहीं जाता। कोई हिंदुइज्म मानता है, कोई सिख, कोई बौद्ध। आप देखो कि जैसे जैन धर्म है, उन लोग इस सत्य अहिंसा, कोई कीड़ा को भी नहीं मारना पसंद करेंगे। जैन और बौद्ध दोनों ऐसे बिलीव करेंगे। तो गांधी जी अपने आदर्श से इतर नहीं जाना चाहते थे। तो उनके साथ जब समझौता हुआ था, इरविन के साथ समझौता हुआ था, लगभग 1931 का बात है। तो आप देखो कि एक तरफ चल रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूरा भारत में चल रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और जोर पकड़ा हुआ पूर्ण स्वराज की मांग चल रहा है कि नहीं भाई, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अंग्रेजों यहाँ से जाओ। तो पूरा आंदोलन एक तरह से देखा जाए तो एक विशाल रूप धारण कर लिया था। तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे इरविन, लॉर्ड इरविन, उनको लगा यार ये तो आंदोलन उग्र रूप ले लेगा। तो उन्होंने गांधी जी को प्रस्ताव रखा कि गांधी जी देखिए, आपका जो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन जो है, सॉरी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उग्र रूप ले रहा है, तो कृपया करके आप इसको स्थगित करवाइए और आपकी जो भी मांगे है आप लंदन में गोलमेज सम्मेलन में आइए और अपना मांग रखिए कि आपको क्या चाहिए। पूर्ण स्वराज चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए, मूल अधिकार, क्या क्या आप चाहते हैं, आप गोलमेज सम्मेलन में लंदन में आइए और उसके हम लोग शांति वार्ता के माध्यम से करेंगे। तो गांधी जी के पास ऑप्शन था इस आंदोलन को स्थगित करने का। तो गांधी जी ने बहुत सारे डिमांड रखे, उसमें 11 सूत्री कार्यक्रम भी था, 4 सूत्री कार्यक्रम भी था, बहुत सारे उनके पास मांगे थी। तो गांधी जी का एक मांग उसमें था कि भाई आप किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए और मिडिल वर्ग के लिए और उद्योगपति के लिए, आप सबके लिए रियायत था। तो गांधी जी चाहते तो वहां भगत सिंह के साथ भी एक प्रस्ताव रख सकते थे, क्योंकि जो इतिहासकार जो गांधी जी के बात से असहमत है, एक वर्ग जो लगता है कि गांधी जी बचा सकते थे, उनका कहना था कि जब 11 सूत्री मांग आप इरविन के सामने रखे थे, तो आपको एक मांग ये भी रखना चाहिए था कि भाई हम आंदोलन तभी वापस लेंगे और हम लंदन गोलमेज सम्मेलन में तभी भाग लेंगे जब हमारे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों को भी छोड़ा जाए। तो अगर इरविन के साथ वो समझौता रख देते तो इरविन को अल्टीमेटली मानना पड़ता, क्योंकि इरविन उस समय जान रहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन चरम सीमा पर है और उग्र रूप ले रहा, तो उनको गांधी जी का बात मानना ही पड़ता। तो एक इतिहासकार का कहना है यार, गांधी जी चाहते तो मानते, बोलते, उसको प्रस्ताव रखते कि हाँ भाई, मुझे हमारे जो भगत सिंह है, बटुकेश्वर दत्त है, राजगुरु है और भी क्रांतिकारी वगैरह, उनको आप रिहाई करिए। लेकिन गांधी जी इस प्रस्ताव को इसलिए नहीं रखे क्योंकि अपने आदर्श से अलग नहीं जाना चाहते थे। उनका आदर्श था सत्य और अहिंसा। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था इरविन के सामने कि वे सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दीजिए जो हिंसात्मक घटना में लिप्त नहीं थे, जो हिंसात्मक घटना में इन्वॉल्व नहीं थे। जबकि आप देखो कि सोंडर हत्याकांड और जो बम असेंबली कांड, सेफ्टी बिल पे जो बना था, तो भगत सिंह का इसमें हिंसात्मक घटना में नाम था। तो उनमें एक पॉइंट जो था गांधी जी का कि वैसे कैदियों को छोड़ा जाए
जो हिंसात्मक घटना में इन्वॉल्व नहीं थे। तो आप खुद देखो कि सौंदर हत्याकांड में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी इन्वॉल्व थे, तो वो अपने आदर्श से विचलित नहीं होना चाहते थे, क्योंकि कोई आदमी अपने आदर्श के लिए जीता। जैसे मैं एग्जाम्पल बता, जैसे इस्लाम का एग्जाम्पल लिया है, हिंदुइज्म का एग्जाम्पल लिया, जैन का, बौद्ध का। आप जैन और बौद्ध को कभी भी बोल दो कि आपको मांस खाना है, तो अपने आदर्श से विचलित नहीं होंगे, बोलेंगे नहीं भाई मैं इसको तो मानता ही नहीं हूँ, मैं तो अहिंसा कर ही नहीं सकता हूँ, सॉरी हिंसा कर ही नहीं सकता हूँ। तो गांधी भी एक आदर्शवादी परिप्रेक्ष्य में चाह रहे थे कि मेरा जो हथियार है सत्य और अहिंसा, मैं इस सत्य और अहिंसा को कभी भी टूटने नहीं दूंगा। तो इसीलिए उन्होंने यह प्रस्ताव नहीं रखा। हालांकि बाद में गांधी ने पत्र लिखा था इरविन को भी कि आप चाहिएगा तो एक बार देख सकते हैं भगत सिंह को, और पर्सनली भगत सिंह से भी मिले थे और बोले थे कि आप एक बार इरविन को पत्र लिखिए। हालांकि गांधी जी ने उनके भगत सिंह के पिताजी से भी संपर्क किया था, और भगत सिंह के पिताजी ने भी उनको बोला था कि आप एक बार माफ़ीनामा लिखो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोला आज अगर भगत माफ़ी मांगता तो भगत का विचारधारा यहाँ खत्म हो जाएगा। तो मैं इस विचारधारा को चाहता हूँ कि मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ, और मेरे देश के अगेंस्ट में जो भी है उनको मैं मारना हिंसा नहीं मानता। मैं अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो उनका एक अपना आदर्श था। तो देखा जाए दो लाइन में अगर इसको कहा जाए एसपी भाई, तो आप कह सकते हैं कि गांधी अपने आदर्श के विपरीत नहीं जाना चाहते थे, एक आदर्शवादी थे। सत्य और अहिंसा के विपरीत चल जाते तो उनका जो दिया हुआ मूल है उन्हीं का उल्लंघन हो जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब मान ले बौद्ध या जैन, मान ले आप कहिएगा कि महात्मा बुद्ध बोलते हैं सत्य और अहिंसा, अगर वही हिंसात्मक घटना में अगर लीन हो जाए तो उनको आदर्श को कौन फॉलो करेगा? इसीलिए गांधी पे आज भी रिसर्च वगैरह चलता। आप देखो कि विदेशों में भी इन पे रिसर्च वगैरह चल रहा। गांधी ने कैसे कैसे सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, सहयोग आंदोलन और अंततः भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे क्या उनका मेथोडोलॉजी था, बीच बीच में जो रचनात्मक कार्य करते थे आंदोलन के दौरान, वो सब क्या था। तो उन पे बहुत सारा रिसर्च चलता है। तो ये एक आदर्श की लड़ाई थी, आदर्श और व्यवहार की। तो व्यवहार में देखा जाए तो गांधी चाहते तो बार्गेनिंग कर सकते थे इरविन से कि भाई भगत सिंह को आप छोड़ोगे तभी मैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लूंगा और तभी मैं आंदोलन स्थगित करूंगा। और दूसरा एक तरफ उनके आदर्श था। तो आदर्श और व्यवहार में गांधी ने आदर्श को चुना। समझ गए? बस यही था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद संतन सर, आपने बहुत अच्छा समझाया। मुझे लगता है, उम्मीद है कि लोगों को इससे फायदा होगा और उनको कुछ न कुछ निष्कर्ष जरूर मिलेगा। हाँ, मैं चाहूँगा अगर कोई भी आप लगता है कि हाँ मुझ में कुछ सुधार करने की जरूरत है तो आप कमेंट करिए। बिल्कुल। और इसको दूसरे टॉपिक से जुड़ी कोई बात चाहते हो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। इसको कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। और आप अगर कुछ चाहते हैं कि सर ये पॉइंट में मेरा थोड़ा सा डाउट है तो मैं फिर से बिल्कुल आप कमेंट करके डाउट, और आपके माध्यम से हम लोग भी कुछ सीखेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट हमेशा टीचर को सिखाता है, तो आपके माध्यम से हम लोग भी नया नया चीज़ सीखेंगे। अगर हम में कुछ कमियाँ हो तो आप जरूर बताएं, और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। किसी प्रकार का कमी हो तो बहुत धन्यवाद।